73 आउट ऑफ 90, 46, दोबारा बता रहा हूं 46। और अनिल विज आगे हो गए, अंबाला कैंट से अनिल विज आगे हैं। और ये जो अभी और डिटेल्स आ रही हैं हरियाणा से, वो आप जो बता रहे हैं वो हमारे इनिशियल रिपोर्टर्स, जो हमारे रिपोर्टर्स लीड्स भेज रहे हैं, उसमें 47 में कांग्रेस आगे है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव का ये जो ट्रैक्टर से किसान, इसके अंदर फार्मर्स इशू कितना महत्वपूर्ण है संजीव जी। किसान इशू गलत तरीके से हैंडल किया कांग्रेस कह रही है, और यही पर्कुलेट किया नीचे तक। वो अग्निवीर की स्कीम कांग्रेस कह रही है, और फार्म लॉ सारे इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनेयर बन सकते हैं और ये विवेचन करेगी बीजेपी। पर मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस देश का, अनडाउटेडली बात थोड़ी है वो। वी आर स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इसीलिए मुझे लगता है कि फार्मर्स को पूरा मतलब लगता है वेटेज मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैंने जब देखा पूरा फार्मर्स को जो अपने लॉस थे उनको मैंने इंटरप्रेट किया अभी, क्योंकि मैंने दोबारा से उसको नहीं देखा, तो मुझे जो समझ आई, लॉ की जितनी समझ है, वो फार्मर्स के उत्थान के लिए अनडाउटेडली है। पर उसकी टाइमिंग्स या उन तक पहुंचाने का जो काम था वो ऐश्वर्या कहीं ना कहीं संदेश गया नहीं है, वो संदेश गया नहीं है। और फील्ड पर कांग्रेस ने उस मुद्दे और मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन ने उसमें आग में घी डालने का काम किया, उनको भड़काया और गलत चीज को वहां तक। तो आप क्या चाह रहे थे? कांग्रेस आपकी मदद करे? अपोजिशन आप क्या चाह रहे थे? कांग्रेस बीजेपी की मदद करे? काम नरेंद्र मोदी जी की 48 कांग्रेस 48, कांग्रेस 48, कांग्रेस 48, बीजेपी 25। हरियाणा इज वन साइडेड। हरियाणा एक तरफ, और ये सैनी साहब ताली बजा रहे हैं। कहां ताली बजा रहे हैं सैनी साहब? नंबर तो बता दीजिए। सुबह की तस्वीरें हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। सैनी जी उत्साहित थे, लेकिन अभी ये नंबर देखकर नहीं होंगे। कहां ताली? जरूरत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति सोच इनकी सांसद कंगना रनौत ने स्पष्ट कर दी थी चुनावों के दौरान, और ये सीधा सीधा कह दिया था कि तीनों काले कानून हम वापस लाएंगे। तो ये सोच पूरी, ये कंगना रनौत होने वाली डिप्टी पीएम है भाई देश की। कंगना लेटेस्ट नंबर्स जलेबी आ गई भाई। देखिए कांग्रेस दफ्तर में जलेबी आ गई। गोहाना से बड़ा ऑर्डर खट्टर और सैनी दोनों के घर भेजने के लिए हमने बहुत बड़ा ऑर्डर जलेबी का दे रखा है। लड्डू तो हाथों से बनाया जाता है, और हाथों से राहुल गांधी जी ने हरियाणा को सींच दिया, देश को सींच दिया, और अब राहुल जी चले। पीपल आर एक्साइटेड। लेटेस्ट नंबर्स दोबारा 90 में से 78 आ गए, 78 आउट ऑफ 90 हरियाणा। कांग्रेस इस समय 48 पे पहुंच गई है। 50 तो आराम से अभी ये इनिशियल ट्रेंड्स में ही दिख रहा है, और अभी 9 नहीं बजा है सुचारिता सोहेल। इट्स स्टिल 8:44 इन माय क्लॉक। रुझान बहुत जल्दी से रुझान आए हैं स्क्रीन पर। हमने पहले ही कहा था कि छोटी विधानसभा है, ट्रेंड्स बहुत जल्दी आएंगे, और ये इस वक्त इनिशियल ट्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत हद तक रिजल्ट्स में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। 48 कांग्रेस, बीजेपी हरियाणा के इनिशियल ट्रेंड्स है और 48 पर कांग्रेस है, तो मुझे लगता है ये 10 बजे तक आप गेन करेगा। ऐश्वर्या, फ्लिप नहीं होता है इतना ज्यादा। मेरे को नहीं याद कि लास्ट टाइम इनिशियल ट्रेंड्स कंप्लीटली ऑपोजिट जो बीजेपी बोल रही थी सुचारिता सोहेल। मैं फ्लिप नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस और लीड लेगी क्या? एज ऑफ नाउ लगता है 55 के आसपास तो जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो 13 सीटें नहीं आई हैं, दैट इज हुड्डा सेंटर। आया था इस तरीके का कि जहां बीजेपी लीड कर रही थी एकदम, उसके बाद वो आरजेडी और वो जम्मू कश्मीर 66 हो गया। वेरी होपफुल। हाँ, जम्मू कश्मीर 66 हो गया। ब्रेकिंग आ रही है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया, जैसा हम आपको बता रहे थे। 78 आउट ऑफ 90, 48 कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा सिंगल हैंडेडली कांग्रेस को जीत की ओर ले जाते हुए इस समय दिख रहे हैं। 48, 48, 2 कम 50, और अभी 9 भी नहीं बचे हैं, जैसे सोहेल बता रहे थे कि क्या ये नंबर और बढ़ सकते हैं जी। 25 पर बीजेपी, 48 पर कांग्रेस। और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर निकल रही है। 27 सीटें अगर अभी जम्मू से आ रही है। क्लोज टू हिम सोहेल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों अलग है। आप देखिए, मतलब हरियाणा में गैप डबल का है, वहां पे सिर्फ 7 सीटों का फर्क बचा है। और अगर आप गुरसिमरन और हमारे रिपोर्टर्स तो उसमें उमर अब्दुल्ला बहुत कम है, बीजेपी बहुत ज्यादा है। 28 बीजेपी हो गई, यानी बीजेपी अपना पुराने प्रदर्शन से आगे जाती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, और उन्हें एक्सपेक्टेड है कि वो 35 से ज्यादा सीटें जीत ले, तो उनकी उम्मीदें जम्मू कश्मीर में फिर से जो है खिल जाएंगी। पिछली बार 25 सीटें, इस बार 28 सीटें अभी इनिशियल ट्रेंड्स में नजर आ रही है। लेकिन वो अलायंस को भी देख लीजिए, 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 12, यानी 34 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस
अलायंस आगे चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दे आर ऑलरेडी इन टच विद इंडिपेंडेंस। अभी सर बचे, अभी 20 बचे इंडिपेंडेंट कम से कम सर 15 से ज्यादा जीतेंगे। अभी 20 बचे, अभी 20 बचे, 70 के रुझाना, जम्मू कश्मीर 70 के रुझाना, 90 में से 70 वो वैली के दर्शकों, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम अपने रिपोर्टर्स के पास भी जा रहे हैं ग्राउंड पे। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे पास सबसे बड़ी टीम इस समय हरियाणा और जम्मू कश्मीर में है। हमारे सारे रिपोर्टर्स को ऑफ कर दीजिए। हम भी वांट टू टॉक टू द लीडर्स। अभी मैं देख रहा था मंदिर में पूजा कर रहे थे सैनी साहब, कहीं और मेरे को बताया जा रहा है अनिल विज अभी बात करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे हैं और जी और रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल से लीड कर रहे हैं। ये इस वक्त आ रहा है सुमित वर्ग करनाल सीट से आगे चल रहे हैं। लाडवा से नायब सैनी आगे चल रहे हैं। अब इस सीट का जो इतिहास रहा है, 2 बार कोई जीतता नहीं है। लाडवा से नायब सैनी आगे चल रहे हैं। अब हरियाणा की सीटें हम बार बार कह रहे हैं, 78 सीटों की लीड इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है। 48 पर कांग्रेस, 25 पर बीजेपी। रमन जी, यू वर वेरी होपफुल कि ये चीजें बदलेंगी, ग्राउंड पर फैक्टर्स अलग थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता ने कांग्रेस को इस बार जगह दी है, खुलकर दी है, और वो सीटें इस वक्त बढ़ेंगी भी। रुझान दिख रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू कॉल। लेकिन रमन जी, क्या बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है, खासतौर पर हरियाणा में? जहां तक मैं देखता हूं, चाहे वो नायब सिंह सैनी का है या अनिल विज जी का है, आरती राव का है, ये सारे के सारे के ऊपर क्लेम कर रही थी कांग्रेस कि वो हार रहे हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस की अंदाजन 15 सीटें जो क्रूशल हैं, चाहे वो क्या चाह रहे थे कि वो 90 में से 90 ही ले आए? सच में मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए, मैं 90 लाएगी बीजेपी, 90 में से 90 की बात नहीं कर रहा हूं ऐश्वर्या। आई एम टॉकिंग अबाउट 65 सीट्स वर क्लियर। 65 सीटें जो हैं उनके रुझान बिल्कुल क्लियर थे। बाकी जो हैं उसमें थी भाई हरियाणा में खाट का एक अलग महत्व है। आप देखिए अभी क्या चल रहा है, आप देखिए टीवी देखिए, आप ऑनर देखिए, आप ग्राफिक्स देखिए। कांग्रेस 48 पे, कांग्रेस 48 पे है। मेरे को बताया जा रहा है जो अभी बीजेपी के नेता बोल रहे थे, वो दिक्कत सच में कहीं कांग्रेस में ना आ जाए, क्योंकि अब मुझे बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल इज बीइंग सेंट टू चंडीगढ़। केसी वेणुगोपाल इज बीइंग सेंट बाय कांग्रेस पार्टी टू चंडीगढ़ भाई, क्योंकि सिंगल हैंडेडली हुड्डा साहब ला रहे हैं। तो अगर कहीं 60 के आसपास, अगर 55 क्रॉस कर जाती है, तो क्या हुड्डा साहब को तब भी बनाएगी कांग्रेस पार्टी या फिर कुमारी शैलजा को ले आएंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी सेंडिंग इज एमिसरी। केसी वेणुगोपाल मींस द गांधी फैमिली, केसी वेणुगोपाल। और ये इसलिए हो रहा है, जो नंबर्स अभी आपके सामने ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलते हुए दिख रहे हैं दर्शकों, ये है वो रीजन। कांग्रेस इज एट 48, कांग्रेस 48 पे है, बीजेपी 25। आपको याद होगा, और इसीलिए आपको याद होगा केसी वेणुगोपाल को भेजा जा रहा है। कोalition की बात चल रही थी, हाँ। उस टाइम हुड्डा साहब गुस्सा होकर निकल गए थे और सोनिया गांधी जी का फोन नहीं उठाया था। हाँ। ऐसी चर्चाएं थी। तो उसका जो रिजल्ट है वो आना स्वाभाविक है, क्योंकि स्पेयर नहीं होता वहां पे। देखिए, हमने पंजाब में भी देखा, पंजाब में भी देखा है, पंजाब में देखा है चंद्रप्रकाश जी, पंजाब में देखा कि चन्नी को लाना मतलब दलित फेस को आगे करने की एक स्ट्रैटेजी थी। वो वाली स्ट्रैटेजी क्या यहाँ पर भी रह सकती है? हम जानते हैं, ऐश्वर्या बार बार कह रहे हैं कि जो सीटें हैं, जो ज्यादातर सीटें दी गई वो इन कंसल्टेशन में भूपेंद्र हुड्डा दी गई। दलित और जाति अब नहीं देखेंगे, रिजल्ट आ चुका है। नहीं, वो हर चुनाव में कहते हैं देखनी होगी। अब उनको देखना होगा कौन छत्र किसको, क्योंकि अगर आप हुड्डा से छेड़छाड़ भी करोगे तो भी तो आपको समस्या है ना, क्योंकि विधायक सारे उन्हीं के जीत के आएंगे। एग्जैक्टली। एक बात और है कि मुझे लगता है कि आप देखिए, शैलजा शुरू में नाराज थी, बिल्कुल अपसेट थी, और आपने ऑफर भी दिया, नहीं किसी ने नहीं दिया। उसके बाद अचानक पिक्चर में क्या होता है कि आप देखते हैं कि वो राहुल गांधी जी के साथ बैठती हैं, सुरजेवाला जी उनके लिए जो है वो खास तौर से एक बात कहते हैं कि नहीं शैलजा जी ने उस टाइम से साथ दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस परिवार ने ऐसा ही बोला होगा कि एक बार हमें थंपिंग मेजोरिटी से आने दीजिए और हुड्डा जी की थोड़ी सी पकड़ ढीली होने दीजिए, हम आपको लाएंगे। रमन मलिक जी, आपको लगता है कि कोई एक लीडर ये डिसाइड करता है कि अगर वो कांग्रेस में या बीजेपी में आ जाए तो सारा दलित उधर चला जाए, इधर चला जाए? मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ होता है। देखिए, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज और हर तरीके का परिप्रेक्ष्य बनता है। अभी आप ये भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर की कहीं और भी ट्विस्ट आएगा। नहीं, आप वो ट्विस्ट ले रहे हैं, वो 3 सीट इधर या फिर 3 सीट उधर हो सकता है, क्योंकि 50+ जो हमारे रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स भेज रहे हैं हरियाणा से, 53 कांग्रेस है जो हमारे पार्टनर परीक्षित भेज रहा है, वो हमारे पास हम आपको ऑन एयर दिखा रहे हैं। कांग्रेस हुड्डा साहब 48 है, अभी 78 देंगे।
क्या हुड्डा साहब अपनी नहीं, आप चाह रहे हैं, नहीं, आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है अजय जी, कि हुड्डा साहब खुद साबोटाज कर रहे हैं कांग्रेस को कि भैया 50 के नीचे रहो, 50 के ऊपर जाओगे तो मेरी सीट चली जाएगी। देखिए ये सब इंट्रोस्पेक्शन बेकार की बातें। लेकिन इस समय नंबर्स देखिए, अपना कुछ नहीं बचा। देखिए नंबर्स देखिए, खट्टर साहब 25 हरियाणा, हुड्डा साहब 48, 48 और इलेक्शन कमीशन का भी डेटा सुचारिता खुल गया है। 2014 में इनकी कितनी सीटें थी कांग्रेस की? बिल्कुल थी, लेकिन 10 साल के बाद ये 18 सीटों पे थे। ये बीजेपी को मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, हरियाणा में बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि किसी को भी चुन लेने से, इनी मिनी माइनी मो करके किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना लेने से आप पोस्ट स्टेट सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप के बल पे नहीं जीत सकते हैं। अगर ये नंबर्स फाइनल रहते हैं 50, कांग्रेस बढ़ते जा रहे हैं, हुड्डा जी के नंबर्स, कांग्रेस के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, खट्टर साहब 25 पे अटके हुए हैं, जेजेपी 2, दुष्यंत चौटाला 2, अदर्स 1। मैं कह रहा था बीजेपी हैज टू ओनली इंट्रोस्पेक्ट ऑन वन इशू कि आप स्टेट लीडरशिप पे, क्षेत्रीय नेतृत्व पे भी आप कंप्लीटली उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुचारिता आपने राजस्थान में किया हुआ है, आपने मध्य प्रदेश में अपने हिसाब से चुन लिया है, वहां के स्टेट लीडर्स ममरिंग कर रहे हैं, आके बोलते हैं दे आर नॉट हैप्पी। वो सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए जो फैक्शंस थे उनका भी ऐसा नहीं असर नहीं दिख रहा है इन नतीजों पर, जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं। बहुत चर्चाएं हुई कि बहुत फैक्शंस थे, 3 अलग अलग नेता थे, उनके अलग अलग खेमे थे, लेकिन उनका कोई असर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उस पर पड़ता नहीं दिख रहा है। इसको भी एक फैक्टर मानकर चल रही थी बीजेपी के शायद उससे जो नुकसान होगा वो उनका फायदा होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उसमें क्लियर कट विक्ट्री एक कांग्रेस पार्टी के लिए दिख रही है। अब सवाल वही है, चेहरा भूपिंदर हुड्डा ही है या कोई और चेहरे के ऊपर विचार कर सकती है कांग्रेस पार्टी? हाँ, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर हम प्रिज्यूम कर लें तो 25, 28, 30 सीटें आ रही हैं, तो ऐसी कोई बहुत दुर्गति वाली स्टेज नहीं है। पहली बात तो सर, चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़े जाते हैं, सरकारें बनाने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। अगर आप नहीं हैं वो आपका दूसरा आर्गुमेंट, सुनो ना, ये पता है आर्गुमेंट पे दोनों स्टेट हार रहे हैं, 50 से ज्यादा कश्मीर अभी वैली के खुलने वाले हैं भाई। खेलने के लिए सारे प्लेयर्स को उतारा जाता है। हाँ। तो क्या हुआ, बढ़िया से खेले हैं, कॉन्टेस्ट किया है और जनता ने नहीं। ऐसे ही सोचकर अगर चुनाव लड़ेंगे सर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इनका खेलने के लिए तो क्या बुराई है उसमें? यू प्ले टू विन। एब्सोल्यूट। देखिए